us start with the intro of chapter number 9 that is already given in your book. So see, in this we are going to learn about simple, how to make compound sentences out of simple, and how to coin a simple sentence out of compound. Clear? So like this, how to make complex, vice versa. So firstly you need to learn कि जो simple sentences है they are coined. So simple sentences, it is coined with the help of infinitives, participles and prepositional phrases. ये तीन तरीके हैं एक simple sentence को बनाने के. Either make use of infinitives, participles or prepositional phrases. So see the first case. A simple sentence can be changed into a compound sentence by enlarging a phrase into a subordinate clause, coordinate clause. तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन इन अ सिंपल सेंटेंस, हमें प्रपोजिशनल फ्रेज दिया है इन स्पाइट ऑफ, तो हमने इसकी क्लॉज बनानी है. ठीक है, उसकी जो हिज रिचेस्ट वर्ड दिया है ना, हमें इसको सेंटेंस में चेंज करना है. वी विल हैव टू इनलार्ज इट. क्लियर? तो हमने जैसे सिंपल सेंटेंस में हर एक चीज़ ब्राविटी में दी होती है, बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट दी होती है, वी विल हैव टू एक्सपैंड इट, विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेंटेंस जिसका अपना प्रॉपर सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और मे बी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर अकॉर्डिंग टू द सेंस. तो हमने इसको चेंज करना है. सो दिस इज गिवन. क्लियर? इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस, इन स्पाइट ऑफ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ही इज अनहैप्पी. तो वो रिच होने के बावजूद भी अनहैप्पी है, तो हमने इसको कंपाउंड में चेंज करना है. तो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ कंपाउंड कंजंक्शन. कंपाउंड कंजंक्शन जो इक्वल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं हमने ऑलरेडी किया है. बट देखो हमने कंपाउंड में किया हुआ है ना, बट बिकॉज फॉर एस. so you will have to learn these, will have to note down these conjunctions: but, because, for, as, so that, either or, neither nor, and, not only but also, etc. These are called compound conjunction. तो compound conjunction इनको according to the sense जो भी suitable है उसको use करके हमने sentence बनाना है. So see, he is very rich. वो रिच है पर फिर भी, यही लिखना है ना हमने, पर फिर भी अनहैप्पी है. तो ही इज वेरी रिच बट स्टिल ही इज अनहैप्पी. क्लियर? तो बट हमने अटैच कर दिया वहां पे. नेक्स्ट इज सिंपल फेलिंग. फेलिंग जो है आईएनजी के साथ जो हमारा सेंटेंस बन रहा है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल्स. सो ये हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है. क्लियर? फेलिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. प्रॉम्प्ट होता है जल्दी से होने वाली, क्विकली. तो फेलिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू अस. तो अगर तो आप जल्दी से पेमेंट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू रिटर्न टू अस द गुड्स. जो हमने आर्टिकल्स दिए हैं तो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे. ठीक है? तो दिस इज द मीनिंग. तो फेलिंग के साथ आईएनजी फॉर्म के साथ द सेंटेंसेस दैट कमेंस इज कॉल्ड पार्टिसिपल सेंटेंसेस. सो पार्टिसिपल वी हैव यूज्ड, दिस होल इज अ पार्टिसिपल फ्रेज. तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि जो पार्टिसिपल्स के साथ बनते हैं, इन्फिनेटिव्स के साथ बनते हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ सेंटेंसेस बनते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस. क्लियर? तो सी, जो सिंपल है तो हमने इसको किस में चेंज करना है? कंपाउंड में. तो कंपाउंड कंजंक्शन हमने किया है ना, आइदर और. तो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ इट. यू मस्ट आइदर मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, जहाँ तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, और रिटर्न द गुड्स, जहाँ पे गुड रिटर्न कर दो. तो मीनिंग सेंस रिमेन्स द सेम. तो आपने याद रखना है, यू ओनली नीड टू बी कॉशियस ऑफ द थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, यू आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर द मीनिंग, बट एट द सेम टाइम आपने वो कंजंक्शन यूज करना है. इफ यू आर सेड यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू कंपाउंड, तो आपने कंपाउंड कंजंक्शन यूज करना है. मोस्ट ऑफन यू आर ऑलरेडी गिवन द कंजंक्शन, सेंटेंस में दिया होता है ऑलरेडी, बट स्टिल यू शुड रिमेन प्रिपेयर्ड. कोई पता नहीं एग्जामिनर कैसे आपको सेंटेंस डाल दे. ऑलरेडी तो आपको कंजंक्शन दिया होता है, तो आपको बोला जाता है कि इसको अल्टर करो. यू जस्ट, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस कंजंक्शन का मीनिंग क्या है. क्लियर? तो इन द कंटेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड. क्लियर? तो जहाँ तो इसका मतलब जहाँ फिर जे, जहाँ फिर यू मस्ट आइदर मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट और रिटर्न द गुड्स. नाउ कम टू सेकेंड वन, कन्वर्शन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस टू अ सिंपल सेंटेंस. तो अब आपको कंपाउंड सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, सपोज टू चेंज इट इनटू सिंपल फॉर्म. ये देखो एंड कंजंक्शन इस दिया है, तो उससे वी विल कम टू नो, इट विल बी आइडिया विल बी विविड दैट दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड. तो वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू सिंपल. तो सिंपल में हमने क्या यूज़ किया? आफ्टर एक प्रपोजिशन भी है, आफ्टर एक वर्ब भी है, तो हमने इसको एज अ प्रपोजिशनल फ्रेज बनानी है. शी क्लीन द स्टैचू
उसने स्टैचू क्लीन किया एंड देन डेकोरेटेड, तो उसको बाद में डेकोरेट किया, एंड कंजंक्शन यूज किया. तो वी आर गोइंग टू चेंज इट, ऑल्टर इट इनटू सिंपल सेंटेंस. तो वी विल टेक द एड ऑफ, विल टेक द प्रॉप ऑफ, हम किसकी हेल्प लेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज की अकॉर्डिंग टू द सेंस. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, हैविंग क्लीन द स्टैचू शी डेकोरेटेड इट, तो वो हमने पार्टिसिपल यूज कर लिया. तो आफ्टर क्लीनिंग द स्टैचू शी डेकोरेटेड, बोथ आर करेक्ट. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड. यू मस्ट हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन. और भी एक कंपाउंड कंजंक्शन है, मार्क इट और एक कंपाउंड कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर और सिंगल और. क्लियर. यू मस्ट हरी अप, आपको जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, यू विल मिस द ट्रेन. तो हमने सिंपल हमें चेंज करना है सो एज को यूज करके. सो एज एक कंजंक्शन है, दैट इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस मेकिंग. क्लियर. सिंपल सेंटेंस मेकिंग कंजंक्शन. यू मस्ट हरी अप सो एज, ताकि नॉट टू मिस द ट्रेन, कि आपकी ट्रेन मिस ना हो. सो एज भी आप यूज कर सकते हो. नाउ इन द नेक्स्ट वन, conversion of simple sentences to complex sentences. Now it is the turn of complex sentence. Syntax की बारी है. Simple है, he confessed his fault. He confessed his fault. No any conjunction is given. Simple subject, verb and object. तो we have said कि जो एक ही सेंटेंस दिया है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो हम दैट की हेल्प ले सकते हैं. तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, इस सेंटेंस को इसके दो बनाएंगे. ही कन्फेस्ड, यहाँ तक एक कंप्लीट बन गया. ठीक है. ही इज एट फॉल्ट, तो ये सेकंड बन गया. तो हमने कौन सा यूज करना है कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स वाला. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन हमने किया है ना, दैट वाला, जिससे नाउन क्लॉज बनती है. क्लियर. वी विल टेक द प्रॉप ऑफ दैट सेंटेंस, दैट कंजंक्शन. ही कन्फेस्ड, क्या कन्फेस किया उसने, ये प्रॉपर नहीं है. ही वॉज एट फॉल्ट, ये कंप्लीट है. तो इसमें एक मैंने बोला था ना, इन द सबऑर्डिनेट, in complex sentences we will have one subordinate clause and the second one will be the independent. तो ये हमारी subordinate है. he confessed, क्या confess किया, that he was at fault. clear. तो हमारे पास next simple है, a man of wisdom is respected by all. ये passive की form हमें ली है, जिसमें कोई conjunction नहीं है. we are having one single sentence which has been framed with the help of a passive voice. जो मैन विस्टम वाला है वो सभी सारे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. तो हमने हु एडजेक्टिवल हमने किया था ना इन द कंजंक्शन हु, जैसे एडजेक्टिवल एडवर्बियल क्लॉजेस बनाते हैं, तो हमने हु की हेल्प ली. तो अ मैन हु, वो आदमी जो, इज वाइस, जो वाइस हो, इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, दैट इज द सेम. तो हमें पता चल गया हु को देखने के बाद, हु को लिखने से हमें जो तसल्ली होगी कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर. सो